बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, रवाफ़िज़ सहाबा कराम पर तनकीद करते हुए कुरान की एक आयत का सहारा लेते हैं, अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना। जी बाज़ सहाबा जन्नती हैं, बाज़ सहाबा जहन्नमी हैं। मैं हैरान होता हूँ कि कुरान को समझने का कितना गलत उसूल हम लोगों ने वज़ा कर दिया, और बर्रे सग़ीर पाको हिंद में अक्सर कुरान को समझने का उसूल ही दुरुस्त नहीं है। अपनी मर्ज़ी की तावीलात करते हैं, अपनी मर्ज़ी की तशरीहात करते हैं। कुरान को समझने का सही, मैं सब की बात नहीं कर रहा, सही उलमा तो सही बात ही करेंगे। जाहिल किस्म के लोग वाइज़ीन और खुतबा के पीछे चल पड़ते हैं। जी अस्हाबुन नार से मुराद मोहम्मद के सहाबा हैं और वो जहन्नमी हैं। अस्हाबुल जन्नत से मुराद मोहम्मद के सहाबा हैं और वो जन्नती हैं। पहली बात, इन आयात में हजूर के सहाबा मुराद नहीं हैं। ये अरबी ज़बान का मारूफ लफ्ज़ है। असहाब साथी को कहते हैं, सोहबत से निकला है। वो अस्हाबुल जन्ना के साथ अगर आया है मुरक्कब इजाफी, जन्नती लोग या जन्नत वाले या जन्नती साथी, और अस्हाबुन नार जहन्नम वाले, जहन्नमी लोग या जहन्नम के साथी। इसका मोहम्मद के सहाबा से कोई ताल्लुक़ नहीं। कुरान ने पूरा मुकद्दमा पेश किया है कि जो अल्लाह रसूल की मान कर चलेगा, जो अल्लाह रसूल की अताअत करेगा, उनकी ताबेदारी करेगा, वो अस्हाबुल जन्ना है, और जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेगा वो अस्हाबुन नार है। सूरह हश्र में अल्लाह ताला ने पूरी वजाहत की है। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। और आगे अल्लाह ने फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। और आगे अल्लाह ने फरमाया, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना हुमुल फ़ाइज़ून। अब यहाँ पर किस आयत में ऐसा करीना मौजूद है कि मोहम्मद के सहाबा को मुराद लिया गया है? इस आयत में कोई ऐसा करीना नहीं, सियाक़ व सबाक़ में भी कोई ऐसी बात नहीं। अरबी का मारूफ लफ्ज़ है अस्हाब। जो कुरान के बुनियादी मुक़द्दमात पर पूरा उतरेगा वो अस्हाबुल जन्ना है, जो नहीं उतरेगा वो अस्हाबुन नार है। जर्नल कुरान ने एक लफ्ज़ बोला है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। यहाँ पर आप क्या माना मुराद लेंगे? हजूर के किसी सहाबी का नाम फ़ील था? हाथी वालों का क्या हाल किया तेरे रब ने। मारूफ वाक़या है तारीख़ का, अबराहा का लश्कर आया था। अस्हाबे कहफ़ का वाक़या कुरान में मौजूद है। वहाँ पर आप क्या माना करेंगे? पहाड़ वाले, बिल्कुल माना ठीक है। तो यहाँ भी जन्नत वाले, जहन्नम वाले। सियाक़ सबाक़ में अगर कुरान ने किसी तरफ इशारा किया है तो फिर हम कहेंगे कि हजूर के ज़माने में फ़लाँ शख्स के बारे में बात हो रही है। लेकिन कुरान की किसी आयत में अस्हाबुन नार और अस्हाबुल जन्ना के अल्फाज जहाँ भी आए हैं, आका अलैहिस्सलाम के सहाबा मुराद नहीं हैं। और रवाफ़िज़ की मुराद अबू बकर, उमर, उस्मान हैं, तलहा, ज़ुबैर हैं। तो मेरा चैलेंज है कि कुरान की इन आयात में इन शख्सियात को डिस्कस करें। इन आयात के ज़िमन में हमने सहाबा को मासूम नहीं कहा, उनसे गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह ने उनकी गलतियों को माफ़ भी किया है, ताजदार कायनात ने माफ़ किया है। लेकिन कुरान का बुनियादी मकसद सामने रखें कि यहाँ जर्नल साहिब का लफ्ज़ आया है। कुरान में बहुत सी आयात हैं जिसमें अल्लाह ने असहाब के लफ्ज़ को बयान किया है। मैं आपके सामने वो सारी आयात रख दूँगा, आप खुद ही फैसला कर ले कि राफ़ज़ी क्या बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पर हजूर के सहाबा मुराद लिए जाएंगे? हरगिज़ नहीं। तो हमें गौर करना चाहिए कि कुरान क्या बात कर रहा है, किस पैराए में बात कर रहा है, अरबियत की रूह से क्या बात चल रही है, जुमले की तालीफ़ क्या इस माना को कबूल करती है। ये लिटरेचर की बहस है। किसी भी किताब को पढ़ने का क्या उसूल है। और माज़रत के साथ मुस्तनद शिया मुफस्सिरीन ने ऐसी कोई बात नहीं की। ये वाइज़ीन का फैलाया हुआ एक शोशा है, उनका आम किया हुआ एक खिताबत का ज़ोर है। मैं क्या बोलूँ अब? तो ऐसी कोई बात कुरान में बयान नहीं हुई।
وما علینا الا البلاغ۔